जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। बाबा जी का यह उद्देश्य, विश्व गुरु हो भारत देश। गुरुदेव। सार शब्द अंतर बसे, पाऊँ तेरा भेव। सुरत समाये शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। मैं तो कहता हूँ भाई तिफरकेबाजी खत्म करो। आप प्रेमियों जो लोग सुन रहे हो, आप इस चीज को खत्म नहीं कर सकते हो, ये मानता हूँ, लेकिन आप अपनी जगह अगर सही रहोगे तो आपको देख करके लोग बदलेंगे। आप तिफरकेबाजी में मत पड़ो, आप भाई भतीजावाद में मत पड़ो, आप जातिवाद में मत पड़ो। किसी धर्म की निंदा नहीं, किसी जाति की निंदा नहीं, किसी कौम की निंदा नहीं, किसी मजहबी किताब की निंदा नहीं, धार्मिक ग्रंथ की निंदा नहीं। निंदा अपमान किसी की न करो, किसी राजनेता की नहीं, किसी समाज सेवी की नहीं, किसी पार्टी की नहीं। आपको इससे मतलब अब नहीं है। अब आप अपना रास्ता अलग चुन लो, आध्यात्मिक रास्ता चुन लो, रूहानी यानी रास्ता चुन लो। जिस काम के लिए ये मनुष्य शरीर मिला उस काम को आप करो, उसमें आप लग जाओ। तो खाने पीने और कोई काम करने में यानी आपको समझो कि नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा न करो, आप जो करते हो करो, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि धोखा मत दो, पाप है। पाप का कोई काम न करो, ठगी मत करो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, जिसमें बरकत मिलती है। बरकत मिल जाए आपको, बरकत छीन ली जाए तो बात सब खत्म हो जाती है। कितना भी कमाओ और चला जाता है। बरकत मिल जाती है तो लक्ष्मी जिनको कहते हो, रुपया पैसा जिनको कहते हो, वो रुक जाता है। अच्छे काम में देखो, लगाते रहो अच्छे काम में तो लक्ष्मी रुक जाती। जो दांव में लगा देता है, जुआ में लगा देता है रुपया पैसा को, आप ये समझो कि उसके पास रुपया पैसा नहीं रुकता है। जो हक छीन करके लाता है दूसरे का, चोरी करके लाता है, उसके पास नहीं रुकता है, खिसक जाती हैं। ये जरूर कहता हूँ, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। हो सकता है तो किसी की मदद कर दो, उसका पूरा मत चाहो, ये जरूर कहता हूँ। 2 रोटी खिला दो, पानी पिला दो, छीन कर मत खाओ, और हिंसा हत्या मत करो। उस प्रभु के बनाए हुए खिलकत को मत मिटाओ, नष्ट मत करो। मैं तो कहता हूँ यह लड़ाई ठीक नहीं है, कहीं की कोई भी लड़ाई ठीक नहीं। चाहे घर की लड़ाई हो, चाहे समाज की लड़ाई हो, चाहे जात की लड़ाई हो, चाहे देश की लड़ाई हो, लड़ाई को ख़त्म कर देना चाहिए। घर की लड़ाई को तो आप ख़त्म कर सकते हो। कैसे? ये जो तरीका बताऊंगा, बाजान पर बैठ जाओ, कान में उंगली लगाओ, सुनो ही नहीं कि ये क्या बोल रहा है, औरत क्या बोल रही है, आदमी औरत को क्या कह रहा है, माँ बाप को क्या कह रही है, बाप बेटे को क्या कह रहा है, सुनो ही नहीं। उस समय कान में उंगली लगाओ, बैठ जाओ। जब बोलते हो तब टकराहट होती है, तो ये झगड़ा खत्म हो जाए। जब यानी समझो कि जाति कौम का झगड़ा, उसको भी टाल सकते हो। चुप कहते हैं, एक चुप में 100 बला टलती है। आप ये समझो क्यों उसमें पड़ते हो। एक बार जब आदमी फंस जाता है तो निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें क्यों फंसते हो। ये जो लड़ाई चल रही रूस और यूक्रेन की, मैंने उसमें भी कहा था, किसमें, अभी जो उज्जैन आश्रम पर होली का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी मैंने कहा था कि बंद कर देना चाहिए। जुनून दोनों को सवार है। एक अगर छोटा बन जाए, एक अगर हाथ उठा दे, हाथ जोड़ ले,
तो आप ये समझो दूसरा चुप हो जाएगा। लेकिन वो कहते ना हम तुमसे कम, और ना आप ये समझो कि वो कहता हम उनसे कम। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे शैतान होते हैं तो जान नहीं ले पाते, इब्लीस जिसको कहते हैं, तो वो जान नहीं ले पाते हैं, परेशान करते हैं। ऐसे कुछ परेशान करने वाले स्वभाव वाले भी देशों में लोग हैं, तो वो एक दूसरे को भड़काते रहते हैं। लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं। देखो, अच्छाई और बुराई ये एक सिक्के के दो पहलू, जहाँ अच्छाई रहेगी वहाँ बुराई रहेगी। कभी कभी बुराई जब बढ़ जाती है तब अच्छाई को लाना पड़ता है, तब उसका पलड़ा जब भारी हो जाता है तो कुछ दिन तक अच्छाई रहती है। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोगों को पहल करना चाहिए। अच्छे लोग जब पहल करेंगे तब ये लड़ाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ये है जो अकाल मृत्यु हो रही है, बेमौत जिसको कहते हैं, ये जो मर रहे हैं ये नहीं मरेंगे, प्रेत योनि में नहीं जाएंगे, शैतान नहीं बनेंगे। और अगर ये लड़ाइयाँ बंद नहीं हुई, कहीं विश्व युद्ध अगर छिड़ गया तो अभी वो सैकड़ों हजारों साल के वहाँ प्रेत तो वो अब भी घूम रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो प्रेत ही हो जाएंगे। हिंसा हत्या आप ये समझो कि अगर बंद नहीं हुई, चैन की रोटी कोई नहीं खा सकता, इतने प्रेत हो जाएंगे। और लगे रहते हैं, पता नहीं चलता है। इसी में बहुतों को लगे हैं। आप चैलेंज करो, मैं बताऊंगा, एक को नहीं 10, 20, 25, 50 को बता दूंगा, इनको लगे हैं, सब बता दूंगा, ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, ऐसा। तो आप ये समझो कहाँ से जी पाओगे। यह सोचना चाहिए। आप विश्व स्तर तक इस बात को अगर कोई इनमें हो पहुंचा सको तो विश्व के देशों के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी जिनको आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहते हो, उन तक मेरी इस प्रार्थना को पहुंचा दो। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ, प्रार्थना को पहुंचा दो कि भाई जो लोग शांति चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, और जो बहुत दिनों से बनाई हुई संपत्ति को बर्बादी से रोकना चाहते हैं, वो सब लोग मिलकर के, और आप ये समझ लो कि एक ऐसा वातावरण बना दें, एक ऐसी मीटिंग गोष्ठी कर लें कि जिससे एकदम से अमन चैन हो जाए, लड़ाई नाम की चीज ही न रह जाए। जब हर तरह से आप सलाह करते हो, हर तरह से का संबंध बनाते हो, चाहे व्यापार का हो, एक देश से दूसरे देश में आप माल भेजते हो, वहाँ पढ़ने लिखने के लिए जाते हो, दवाई कराने आने जाते हो, एक दूसरे देश के विकास में लगे हुए हो, तो एक दूसरे के देश की शांति में क्या नहीं लग सकते हो? आप लगो, इसमें लगो और शांति स्थापित करो। और ये जो बड़े देश हैं, जिनको विकसित देश कहते हैं, उनको छोटे देशों को गोद ले लेना चाहिए। और गोद किसको कहते हैं कि जैसे बच्चा दूसरे के बच्चे को कोई ले आता है, अपने यहाँ पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, नौकरी काम सिखाता है, और फिर वो जो है वो सुखदायी होता है। तो आप ये समझो ऐसे उसको विकास के लिए ले दो और उसमें अपनी ताकत लगा दो। आपके पास हथियार बनाने का जो पैसा है उस देश के विकास में लगा दो, आपका नाम हो जाएगा, आपकी कीर्ति हो जाएगी। और यह भी बता दें कि ये जो लोग लड़ाई करने और कराने में लगे हुए हैं, जिनका मस्तिष्क, दिल और दिमाग लड़ाकू हो गया है, अगर ये लोग नहीं संभले, अपने रवैया को नहीं बदले, तो तवारीख में इनका नाम कोई लाएगा नहीं। इतिहास कभी इनको स्वीकार नहीं करेगा, इतिहास से इनका नाम ही खत्म हो जाएगा। लोग इनको उसी तरह से देखेंगे कि जैसे लड़ाइयों में मर गए लोग, कट गए, मरवा दिया, कटवा दिया, आप ये समझो कि उसी तरह नाम हो जाएगा। नाम उसका होता है जो रक्षा करता है। आप ये समझो मारने वाले से कहते हैं कि बचाने वाले का हक बड़ा होता है, कर बड़ा होता है। तो इस वक्त पर इस चीज़ की ज़रूरत है, परहेज जरूरी होता है। दवा बहुत अच्छी हो, डॉक्टर भी बहुत अच्छा हो, परहेज न करो तो दवा फायदा नहीं करती है। इसलिए आपसे गुजारिश, आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना इस बात की है कि आप लोग मांस मत खाना।
मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब जैसे बुरे नशे का सेवन मत करना, जो सभी धर्मों में, सभी मजहबों में ममानियत है। लिखा एक कटरा भी अगर जिस्म पर शराब का पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता शरीयत और इस्लाम का पालन नहीं करता। हिंदुओं के यहाँ लिखा है पियो, लिखा है गंगा जल कतबारुण जाना तदप न संत करें ते पाना। चाहे गंगा जल जैसे जल में शराब बनाया गया हो, नहीं पीना चाहिए। शराब मत पीना, 1000 बुराई शराब, होश में नहीं रह जाता। जब शराब जैसे नशे का सेवन कर लेता है, गांजा है, भांग है, अफीम है, तमाम नशीली गोलियां चल गई, अफीम, कोकीन, चरस, ये सब नशे जो हैं तेज नशा हैं, होश में नहीं रह जाता है, कोई भी गलत काम कर बैठता है, अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं रह जाता। तो ये काम आप मत करना, बाकी तो आपके लिए आज़ादी है। आप ये समझो कि आश्रमों पर भी सुबह शाम ध्यान भजन होता है, यहाँ भी होता है। जितने भी आश्रम गुरु महाराज की दया से बने देश में विदेश में, सब जगह पर ध्यान भजन लोग करते हैं। तो इकट्ठा करने में फायदा होता है। आप ये समझो जैसे कुछ लोग मंदिरों में जाते हो, आरती करते हो कि भाई सब लोग आ जाएं, इकट्ठा हो जाएं, 6 बजे का समय है, 7 बजे का समय है, इबादत का समय होता है, अजान होता है, आवाज़ पहुंचती है, चल पड़ते हो, नमाज अदा करते हो, इकट्ठा होकर। ऐसे ध्यान में इकट्ठा होकर के करने में बहुत फायदा रहता है। भजन अगर आप करोगे, किसी भी जाति मजहब के मानने वाले हो गए, कहीं के भी हो गए, गाँव के, शहर के, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, अमीर, तो सबको दया मिलेगी। कोई बटाव नहीं है ये। आप ये समझो कि 15-16 देशों में मैं गया और बताया जहाँ लोगों को, आप ये समझो वहाँ लोग करते हैं। अमेरिका में भी करते हैं, आपके लंदन में भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, आपके चाइना में भी करते हैं, हांगकांग में भी करते हैं, उधर कतर, बहरीन में भी करते हैं। दुबई में मैंने सत्संग किया। एक अपने उज्जैन के जैन साहब हैं, उनकी फैक्ट्री में वहाँ पर प्रेमियों ने कार्यक्रम रखा था। उसी में काम करने वाले एक प्रेमी ने बात को पकड़ लिया और लग गया विश्वास के साथ। अब अंदर में उसको जब दिखाई और सुनाई पड़ा तो उसी कार्यक्रम के बाद में यानी इधर उज्जैन में बड़ा कार्यक्रम था, तो उज्जैन के उनके जैन साहब के साथ और एक भाई काम करते थे। उनसे उन्होंने कहा कि अगर हमको आप वहाँ पहुँचा दो तो समझ लो कि आपने हमको जन्नत पहुंचा दिया। तो बोले आए, कहे हाँ, हमको बहुत सुरूर सवार हुआ और हमको बहुत मज़ा मिला। और बराबर जो बाबा साहब बोल करके गए थे, बता करके गए थे, मैं करता हूँ, एक बार ले चलो हमको वहाँ, उनका दीदार करा दो, वहाँ हम यानी चलें। बहुत कोशिश किया इन लोगों ने, लेकिन बेचारा पहुंच नहीं पाया। कारण क्या रहा, जो कभी भारत का यानी समझ लो कि हिस्सा हुआ करता था, वहाँ के लोग जो भाई थे, तो वो छोटा भाई अब अलग हो गया, जिसको पाकिस्तान कहते हैं। आप ये समझो नाम तो रखा उन्होंने पाक का स्थान, लेकिन उन लोगों के कोई रवैया यानी आप ये समझ लो दूसरी हो गई, सोच दूसरी हो गई। अब भी अगर छोटा भाई बड़े भाई भारत से हाथ मिला ले तो ताकतवर हो जाएगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल टिफरका पैदा करते हैं। टिफरका पैदा करने वाले लोग टिफरकेबाजी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो वो वहाँ का रहने वाला था, कहाँ का, पाकिस्तान का। तो वीज़ा नहीं मिला, जब वीज़ा नहीं मिला तो बेचारा जो है वो रह गया। तो वो जब आए उस कार्यक्रम में तो बताए कि वहाँ तो समझो कि अभ्यास करते हैं लोग, यानी समझो ध्यान भजन सुमिरन करते हैं। तो आप ये समझो कोई कहीं भी रहे, ये ऐसा आसान तरीका है कि थोड़ा सा परहेज यानी जिह्वा के ऊपर लगा करके और कहीं भी कर सकता है। ये ठोस चीज़ है, असली चीज़ है।
असली चीज यही है, बाकी तो ये दुनिया नकल है, ये समझो कोई काम की नहीं है, यह तो एक दिन छूट जाने ही जाने वाली है। पहले की में समय ऐसा था पहले का कि समय पूरा होने के बाद आदमी का शरीर छोड़ता था, लेकिन इस समय पर घर से आदमी निकले कोई गारंटी नहीं है कि शाम तक घर में वापस आ जाएगा। सोचो ये चीज़ें, यानी जो बड़ी बड़ी चीज़ें लोग बढ़ाए किए, धन संपत्ति मान सम्मान, किसी का साथ नहीं गया, तो आपका कैसे साथ जाएगा? इसलिए थोड़ा समय इसमें निकालना। तो बोलो जय गुरुदेव। तो बहुत पहले की बात है, रूस में एक बादशाह हुआ पीटर। तो पीटर अपने देश की बहुत तरक्की चाहता था। वो खुद जा करके कल कारखानों में दूसरे देशों के सब काम सीखता था, और उसको अपने देश और देश की जनता से बड़ा प्यार था, बड़ी सहानुभूति थी, देश की तरक्की चाहता था। तो उसको पता लगा कुछ समय पहले हमारे देश से कुछ लोग निकाल दिए गए थे। पता लगाया कहाँ हैं, हॉलैंड में हैं। हॉलैंड गया, वहाँ पता लगाया कि भाई रूस के लोग यहाँ कहाँ हैं। तो एक कल कारखाना था, उसी में वो लोग समझो कि मजदूरी करते, मेहनत करते, नौकरी करते, उसी वहीं पर रहते थे। तो ये भी गया वहीं, बादशाह भी वहीं मजदूर बन करके मजदूरी करने लगा, क्योंकि ज़्यादातर संख्या में मजदूर ही थे वहाँ पर। तो उन्हीं के बीच में रहने लग गया, काम करने लग गया। और फिर पूछा आप लोग कहाँ के हो? रूस के हैं। भाई रूस के तो हम भी हैं। और रूसी भाषा जब बोला तो आपस में लोगों के बड़ा प्रेम हो गया। अब धीरे धीरे याद दिलाने लगा अपने देश को, देश की बातों को, देश के प्रति प्रेम पैदा किया, जागृति लाया कि आप रूस के हो, अपने देश के हो, तो आप उसको भूल क्यों रहे हो? आप याद करो और वहाँ चलना है। अब जब उनको अपना देश याद आया, अपनी मातृभूमि याद आई, अपने लोग जब याद आए, तब लोगों के अंदर इच्छा जगी। संत महात्मा क्या करते हैं? जो सत्पुरुष के भेजे हुए होते हैं, पूरे संत होते हैं, वो याद ही दिलाते हैं, मन बनाते हैं, ज्ञान कराते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, इस मृतलोक के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक के वासी हो, तुम अलख आगम अनामी लोक में आते जाते भ्रमण करते रहते थे, तुम वहाँ के हो, और तुम यहाँ मृतलोक में आ गए, यहाँ बंधन में बन गए, और अब अपने देश को, अपने घर को ही भूल गए। तो याद करो। और जो वर्णन करने लगते हैं, भूले हुए को याद दिलाने लगते हैं कि भाई वहाँ ऐसा है, इस तरह का दृश्य है, इस तरह का खान पान है, इस तरह का रहन सहन है, इस तरह, तो इच्छा जग जाती है। ऐसे ही इच्छा जगाया, जो बोल रहे थे उनको भी पीटर ने याद दिलाया देश को। तो सोचने लगे लोग, लेकिन बोले भाई हम पहुंच कैसे पाएंगे, और हम जाएं तो हम जब निकाल दिए गए तो राजा हमको स्वीकार करे न करे। यह उनके अंदर उफाफो होने लग गई। धीरे 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 पीटर ने उनको विश्वास दिलाया, कहा नहीं वो स्वीकार करेंगे, वो राजा ऐसे नहीं हुआ करते हैं, और अपने देश के जो राजा हैं वो दयालु हैं, कृपालु हैं, क्षमा करने वाले हैं, अपने देश चला जाए। फिर जब इच्छा बिल्कुल बन गई तो कैसे चला जाए, कौन ले चलेगा? मैं ले चलूंगा। आप कैसे ले चलोगे?
जहाज पर बैठा कर ले चलेंगे आपको। जैसे संत नाम के जहाज लगा देते हैं, इस जहाज पर बैठो और चलो हम आपको ले चलते हैं, ये रास्ता है नाम जहाज। यानी समझो कि बैठ जाओ नाम जहाज पर और ये सतलोक जाने वाली जहाज है। ऐसे वो कहते हैं कि भाई हॉलैंड से जहाज जाती है और रूस को चलो, हम आपको ले चलेंगे। तो ले तो आप चलोगे, लेकिन वो हमको स्वीकार कर लेंगे कि नहीं करेंगे। तब उसने कहा राजा से मेरी दोस्ती है, राजा मेरे से प्यार करता है, राजा मेरी बात को नहीं टालेगा, हम आपको स्वीकार करा देंगे, वापस पहुंचा देंगे आपके जगह पर। तो लोगों को समझो कि विश्वास न हो, पहले नहीं कहा हम तुमको पहुंचा देंगे, पहले तो मन बनाया। जैसे संत होते हैं, याद दिलाते हैं, जानकारी कराते हैं, मन बनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं और फिर अन्य रास्ता बताते हैं और मदद भी करते हैं। तो आप समझो गुरु महाराज पूरे संत थे, समृद्ध गुरु थे। गुरु महाराज कहा करते थे, कहे भी कि नामदान दे दीजिए, बोले सत्संग सुनो। क्योंकि संत मत में सत्संग यानी प्रमुख चीज होती है। सत्संग से ही ज्ञान होता है, सत्संग से ही विवेक जगता है, सत्संग की मैल को छुड़ाता है, गंदगी को हटाता है। सत्संग यहाँ का पथ प्रदर्शक है, यहाँ भी रहना उठना बैठना, पारिवारिक प्रेम, आपस का प्रेम सिखाता है, गृहस्थी को संवारता है, समाज को संवारता है। सत्संग यहाँ भी मदद करता है और सत्संग की बातें साधना में भी मदद करती हैं। तो सत्संग और सेवा प्रमुख चीज होती है। और जाने का रास्ता नाम को पकड़ करके, नाम के डोर को पकड़ करके, यानी संत मत में बताया गया कि प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन, यह सीढ़ी है ऊपर जाने की, मालिक के पास पहुंचने की, अपने घर जाने की। तो गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे। एकदम जब जहन में बात आ जाती थी कि अब सिवाय इसके और उद्धार का कोई रास्ता नहीं है, नाम की कमाई ही यानी समझो कि बहुत सागर पार कर सकती है, तो नाम लेने की इच्छा लोगों की जग जाती थी। नामदान देते थे, मदद करते थे, बहुत से जीवों को ऊपर पहुंचा दिया। कभी भी संत अपने को दर्शाते नहीं हैं कि मैं पूरा संत हूँ या भगवान हूँ या अन्य कुछ हूँ। गुरु महाराज पूरे संत थे और गुरु महाराज को प्रेमियों साधना करने वालों ने परमात्मा का तद्रूप ही देखा। कहा ना, सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलग को तो इन्हीं में लख ले। तो पूरा पावर देखा। और आप जो गुरु महाराज के शिष्य हो, आपको विश्वास न हो तो आप ध्यान लगाओ, मन को रोक करके। गुरु महाराज सत्पुरुष के तद्रूप आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन गुरु महाराज ने कभी भी नहीं कहा। गुरु महाराज को तो लोग भगवान कहते रहे, परमात्मा कहते रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। उन्होंने कहा मैं सेवक हूँ और आपकी सेवा करूँगा। आपको बच्चा मानता हूँ, मेरे तो अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं अपना बच्चा तुम लोगों को मानता हूँ और मैं तुम्हारी हर तरह की सेवा करूँगा। तो न तो गुरु की सेवा हर कोई कर सकता है, और न गुरु जिस तरह की सेवा को आप समझते हो, महत्व देते हो, उसको गुरु कर सकते हैं कि हर बच्चे का टट्टी पेशाब धोवें, हर बच्चे का पालन पोषण करें, सबको खिलावें। लेकिन गुरु का दर्जा ऊंचा होता है, गुरु एक परमात्मा शक्ति होती है, गुरु पदस्थान है, वहाँ से बैठ करके सबकी व्यवस्था करते हैं, सबको देते हैं।
अनाजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम सबको देते हैं। क्योंकि उनमें और सत्पुरुष में परमात्मा में अंतर जब नहीं रह जाता है, तो जब वो सबकी परवरिश करता है, सबको देता है, तो सबकी वो मदद करते हैं। तो आप समझो कि इच्छा पैदा किया उसने, इच्छा पैदा करके कहा भाई मेरी दोस्ती है और मैं पहुंचा दूंगा आपको। लोग हंस पड़े, अरे इसकी दोस्ती, मजदूर की दोस्ती और रूस जैसे राजा से कैसे हो सकती है। बोला देखो भाई, विश्वास फलदायकम, विश्वास करोगे तो वही चीज फल दे जाएगी। विश्वास अगर न हो, बातों पर, रास्ते पर, किसी भी चीज पर किसी से विश्वास न हो किसी का, तो सब बात खत्म। विश्वास जब हट जाता है, विश्वास जब खत्म हो जाता है, तो अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आप ये समझो, पति पत्नी का प्रेम बड़ा प्रेम होता है आजकल के इस दुनिया में, कलयुग में, लेकिन विश्वास अगर एक दूसरे का हट गया तो रिश्ता खत्म हो जाता है। बेटे का, पत्नी का, भाई का, माता पिता का रिश्ता खत्म हो जाता है। विश्वास अगर हट जाए तो गुरु का रिश्ता खत्म, परमात्मा को भूल जाता आदमी, तो विश्वास तो करना पड़ता है। तो विश्वास का फलदायकम, कहा विश्वास करो। फिर तो भी जल्दी विश्वास में याद दिलाया, कहा भाई देखो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी और कृष्ण ने अपनी दोस्ती निभाई भी। आप समझो कि उनको बड़ा मान करके कृष्ण भगवान को जो चावल लाए थे भेंट दे नहीं रहे थे कि इनको मैं ये चावल दूं खाने के लिए, ये भेंट दूं, शोभा नहीं देता है। लेकिन उन्होंने जब प्यार से मांग लिया, ले लिया और खाए, तो समझो उसी तरह से इस चीज की इच्छा लेकर के गए थे कि हमारे पास भी कुछ धन दौलत हो जाए, खाने पहनने की कोई दिक्कत न रह जाए, पूरी सुख सुविधा दे दिया। इतिहास बताता है कि द्वारिकापुरी ही जैसे सुदामापुरी बन गई। कहा भाई जब उनसे उनकी दोस्ती हो सकती है और वो अपने फर्ज को अदा कर सकते हैं, मित्र का कर्तव्य क्या होता है? मित्र के लिए सब कुछ करना होता है, मदद करना होता है, जिसको अभिनंग कहते हैं, अभिन्न मित्र लोग लिखते हैं। कोई भिन्नता ना हो, एक दूसरे जैसा ही हो, एक दूसरे का दिल एक दूसरे से मिला हुआ हो, उसको मित्र कहते हैं। तो बोले उनसे दोस्ती हो सकती है, तो इसकी भी राजा से हो सकती है दोस्ती, इस मजदूर की भी हो सकती है, और वो अगर मदद कर सकते हैं तो यह भी हमारी मदद राजा से करा देगा, राजा को स्वीकार करा देगा, हम लोगों को वो अपने राज्य में रख लेंगे। तैयारी करके सब लोग चल पड़े। आप समझो आपको जब जहाज रूस के बंदरगाह पर पहुंची तो वहीं राजा की स्वागत शुरू हो गई, बैंड बाजे बजने लग गए, वहां के अधिकारी कर्मचारी सब स्वागत के लिए आ गए। उन्होंने सोचा है तो भाई दमदार आदमी, जब देखो इसका स्वागत हो रहा है मजदूर का, तो है तो दोस्त लगता है राजा का। जब वहां राज्य के नजदीक पहुंचे, किला के नजदीक पहुंचे, तो वहां स्वागत होने लग गया, फिर और विश्वास हो गया। जब राजमहल में पहुंचे, राजमहल का दरवाजा जब मुख्य दरवाजा आया, तो वहां के राजमहल के लोग खड़े हैं, स्वागत कर रहे हैं। और जब महल में अंदर प्रवेश किए तो दासियां रानी आरती जलाए हुए और स्वागत का हार लिए हुए वो लोग खड़े हैं।
अब इनका विश्वास जमता चला गया कि भाई है तो ये दमदार आदमी और बहुत जोरदार है, लगता है कि जैसे अभिन्न अंग कहा गया है, अभिन्न मित्र ये लग रहा है राजा का। और राजा जब अंदर गया, ये लोग बैठ गए और अपना कपड़ा पहन करके, अपना वेश बना करके, वेश धारण करके, और जब आया तब ये चरणों पर गिर पड़े और समझ गए कि देखो इन्होंने मेरे लिए कितना दुख झेला और किस तरह से हमको समझा करके लाए। ऐसे ही यानी जीव जब यहाँ फंस गए, अपने घर को भूल रहे, अपने घर को भूल गए और यही सब कुछ इसी को मान लिया कि दुनिया ही सब कुछ है, और इसी में जिसके देश में यानी काल भगवान जिनको कहा गया, उनके देश में रहने लग गए और उन्हीं के नियम के अनुसार जो उन्होंने फंसाने का काम किया उसी में यानी फंस गए। और जब तकलीफ झेलने लगे, आवाज लगाने लगे। जब तकलीफ झेलता है आदमी तो किसी न किसी के लिए आवाज लगाता है। छोटा बच्चा माँ बाप को जानता है तो माँ बाप के लिए आवाज लगाता है, भाई के लिए आवाज लगाता है। जब स्कूल जाता है तो जब समझ जाता माता पिता यहाँ नहीं है तो अपने दोस्त के लिए, टीचर के लिए, अध्यापक के लिए आवाज लगाता है जब कोई तकलीफ आती है तब। ऐसे ही किसी का नाम लेकर के तकलीफ में आवाज अगर लगाता है, किसी भी मत के मानने वाले किसी भी देवी देवता के लिए यानी नाम किसी भी देवी देवता का लेकर के आवाज लगाता है तो उसकी आवाज उस मालिक तक पहुंचती है, क्योंकि तार जुड़ा हुआ होता है। तो कोई न कोई उपाय वो करता है, तो संतों को भेजता है कि जाओ अब इनको समझाओ, अब इनको बताओ दुख झेलते हुए बहुत दिन हो गया, कितने जन्मों से ये दुख झेल रहे हैं। संत जब आते हैं तो बताते हैं, समझाते हैं, और समझ में जब आने लगता है तो रास्ता बताते हैं और रास्ते पर चलने की इच्छा जग जाती है। कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारे चेला बन जाओ या हमारी सेवा करने लग जाओ या हम तुमको पहुंचा देंगे या गारंटी ले लेंगे, ये कभी नहीं कहते। यही कहते हैं कि मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, युक्ति हम बताएंगे। अब मदद करने वाली भी बात भी खुलकर नहीं आती है, लेकिन इशारे में कह देते हैं मदद आपकी हो जाएगी, करा दिया जाएगा। मालिक बहुत समर्थ है, मालिक का बड़ा लंबा हाथ है, वो सब कर सकता है। समझने वाले जब इस चीज को समझ जाते हैं तो उन्हीं को पकड़ लेते हैं। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।